तो पार्ट 27 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लड़की सभी को कंपटीशन के लिए एक ज्योग्राफिकल मेथड मैप बनाने को बोलती है, जिसको बनाना सबके बस की बात नहीं था। पर माइक के पास एक स्पेशल सोर्स पेपर था, जिसकी मदद से माइक उस मैप को बना रहा था। साथ ही माइक जिन को भी वो पेपर ऑफर करता है, लेकिन क्योंकि वो फ्री में अपना ज्योग्राफिकल मैप किसी को नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो बैठे उस बंदे के पास चला जाता है जिसने उसे बताया था कि पॉल चीफ गेस्ट के रूप में आने वाला है, और वहाँ जाके वो इवेंट के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने लगता है। तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और उसे बताता है कि पॉल पर किसी मोटे से लड़के ने अटैक किया था। ये सुन के जिन समझ जाता है कि वो बड़ा आदमी ही होगा। इसके बाद वो बंदा बोलता है कि पहले तो यहाँ के राजा इवेंट के लिए चीफ गेस्ट के रूप में स्कॉट को बुलाना चाहते थे। ये सुनकर जिन हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि अच्छा हुआ नहीं तो बड़ा आदमी खतरे में पड़ जाता। इधर माइक अपनी स्पिरिट एनर्जी से एक बहुत ही बढ़िया माउंटेन का ज्योग्राफिकल मैप बनाता है, तो उस लड़की की असिस्टेंट वो मैप उसके पास लेके जाती है, जिसके बाद वो लड़की किसी और के सहारे पर कहती है कि माइक इस कंपटीशन में जीत गया, लेकिन ये कंपटीशन टाई हो गया है क्योंकि माइक का मैप इनकम्प्लीट था। अब उसकी असिस्टेंट अगले कंपटीशन के लिए ट्रुथ स्टोन उनके सामने रखती है और उनसे उन स्टोन के अंदर का पैटर्न पूछती है। इधर जिन माइक के मैप को देखकर बहुत खुश हो जाता है और ली के दिए हुए कागज की मदद से उसे कंप्लीट कर देता है, जिसे देखकर माइक भी हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक गोल्डन मैप था। इधर ट्रुथ स्टोन का पैटर्न कोई भी पता नहीं लगा पाता है, इसलिए वो लड़की अनाउंस कर देती है कि इस टेस्ट का कोई विनर नहीं है, जिसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। पर तभी माइक जिन का बनाया हुआ वो गोल्डन मैप उस लड़की को दिखाकर बोलता है कि इसे मैंने अब कंप्लीट कर लिया है, जिसे वो लड़की देख लेती है। पर वो बोलती है कि आपको सेकंड एग्जाम भी कंप्लीट करना था, इसलिए आप कंपटीशन में नहीं जीत सकते। उसी वक्त जिन खड़ा होता है और उस लड़की से बोलता है क्यों ना आप ही हमें सेकंड एग्जाम क्रॉस करके दिखाएं, जिस पर वो लड़की एक ट्रुथ स्टोन को उठा लेती है। तभी जिन उसकी तरफ वार करके उस ट्रुथ स्टोन को तोड़ देता है, जिसमें उस लड़की का मास्क भी उतर जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो कोई और लड़की थी। जिस पर जिन बोलता है कि अगर तुम ज्योग्राफिकल मेथड के बारे में सब कुछ जानती तो इस पत्थर को गलत तरीके से नहीं उठाती, जिससे मुझे पता चल गया कि तुम नकली हो। अब वो सब लोग बोलने लगते हैं कि जू फैंग पेवेलियन ये क्या कर रहा है, हम यहाँ मजे के लिए आते हैं ना कि धोखे के लिए। तभी जिन आग में घी डालते हुए बोलता है कि हमें असली ब्यूटी को अभी देखना है, तो बाकी सब भी यही बोलने लगते हैं। तो असली ब्यूटी गर्ल बाहर आ जाती है, जो वही लड़की थी जिसको नकली वाली इशारा कर रही थी। अब वो ब्यूटी गर्ल जिसका नाम एंजेलिना था, वो सबको आकर कहती है कि मैं तो ये देखना चाहती थी कि कोई मुझे पहचान पाता है या नहीं, पर आप तो अब मेरी बुराइयां करने लग गए हो। और ये बात वो लड़की बहुत ही इमोशनल एक्टिंग करके बोलती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बोलते हैं कि हमें आपकी बात का बुरा नहीं लगा और हम आपको बुरा नहीं कह रहे हैं। तभी जिन बोलता है कि अगर आपका ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो क्या हम डांस देख सकते हैं, जिसपे एंजेलिना कहती है कि क्या तुम एक बीमार लड़की से डांस करवाओगे। ये सुन के वहाँ खड़े लोग जिन पर चढ़ने लगते हैं। तभी एंजेलिना जिन के पास आके बोलती है कि मैं डांस तो नहीं कर सकती, पर हम दोनों अकेले में बात जरूर कर सकते हैं, जिसके लिए जिन साफ मना कर देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ रास्ते में जिन को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी स्कॉट की सिपाही जिन पे हमला कर देती है, तो जिन उसे रोककर पूछता है कि आप यहाँ क्यों आई हो, जिस पर वो सिपाही बताती है कि मैं जेनियन हॉल के एक लीडर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आई हूँ, जो कि पॉल पर हुए अटैक से रिलेटेड थी। अब वो सिपाही स्कॉट के कहने पे जिन को बताती है कि पॉल के यहाँ आने की खबर हमने ही तुम्हारे दोस्तों को बताई थी, इसलिए तुम जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना और अपने कल्टीवेशन पर अच्छे से ध्यान दो। ये सुन के जिन हैरान हो जाता है। तभी माइक जिन को कहता है कि उस सिपाही ने सही कहा था कि तुम जल्दबाजी में फैसला लेते हो, क्योंकि तुमने आज एंजेलिना को भी गुस्सा दिला दिया था, जो कि तुमसे बदला ले सकती है, क्योंकि ऐसे लोगों के पीछे बड़े लोगों का हाथ जरूर होता है। तभी जिनको याद आता है कि उन दोनों ज्योग्राफिकल मैप एंजेलिना के पास है। इधर एंजेलिना उस ज्योग्राफिकल मैप को देखकर जिन के बारे में सोच रही थी कि इतना सा लड़का ऐसी चीजें कैसे बना सकता है। तभी उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि हो सकता है इसने ये सब चीजें अपने टीचर से सीखी हो, जो उसके साथ कंपटीशन के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद एंजेलिना अपनी असिस्टेंट को बोलती है कि आज यहाँ हुई सारी बातें ग्रैंडपा को बता दो। अगली सुबह जिन और बाकी सब कंपटीशन वाली जगह जाने लगते हैं। तभी वहाँ एक बंदा आता है जिसका नाम वॉल्टन था, जिसे जैस्मिन सीनियर कह के बुलाती है। तो वॉल्टन बोलता है कि तुम तो यही यिंग यांग एकेडमी की छोटी सी टीचर हो, अगर तुम मुझे अपना टीचर बना लेती तो आज तुम बहुत आगे पहुंच गई होती। अब वॉल्टन का एटीट्यूड देखकर माइक इस बारे में जैस्मिन से पूछता है, जिसपे जैस्मिन बताती है कि वॉल्टन कई सालों से हमारी एकेडमी में टीचर बनने के लिए अप्लाई कर रहा था, पर हमारे डायरेक्टर ने इसके लिए मना कर दिया और इसलिए ये हमसे चिढ़ा हुआ है और यहाँ पर भी हमारी बेइज्जती होते हुए देखने आया है। तभी जिन जैस्मिन को बोलता है कि अगर मैं आपको ग्रेट किंग ज्योग्राफिकल मैप दिलवा दूं तो आप मेरा एक काम करोगे। इसके बाद वो सब महल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ महल के राजा उन सबका वेलकम करते हैं
और बैठने को बोलते हैं, जिसपे जिन एक सीट पकड़ के बैठ जाता है। तो वॉल्टन जिन को कहता है कि ये सीट्स मास्टर के लिए होती है, ना कि उनके स्टूडेंट्स के लिए, जिस पर जिन बोलता है कि ये कहीं पे भी नहीं लिखा है और वैसे भी ये सीट खाली पड़ी थी, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। ये सुन के राजा हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि मुझे स्टूडेंट के लिए भी अलग से सीट्स लगवानी चाहिए थी। तभी जिन माइक को बोलता है कि जरूर एंजेलिना इस राजा की कुछ लगती है, क्योंकि शायद उस गोल्डन मैप के पास होने की वजह से ये राजा मुझसे अच्छे से बिहेव कर रहा है। अब राजा सबको बोलता है कि कंपटीशन को क्रॉस करने के लिए 3 दिन मिलेंगे, जिसमें जीतने वाले को ब्लैक फायर एनर्जी सोर्स मिलेगा और जो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा उसे एक किंग क्लास ज्योग्राफिकल मैप मिलेगा। लेकिन इस बार मास्टर कंपटीशन नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनके स्टूडेंट्स लड़ेंगे। इसके बाद राजा सबको फर्स्ट राउंड के लिए बाहर ले जाता है, जहां सबको 2 जनों के ग्रुप में लड़ना था, जिसमें राजा ने हर ग्रुप को एक पेंडेंट सील दी थी, जिसे राउंड के एंड तक पहनने रखने वाला और दूसरे की भी सील लेने वाला जीत जाएगा। तभी वहां खड़े एक मास्टर के स्टूडेंट्स राजा से कहते हैं कि हम यिंग यांग एकेडमी के स्टूडेंट से लड़ना चाहेंगे। तो जिन और माइक भी इसके लिए मान जाते हैं और पेंडेंट लेके लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां मैच शुरू होते ही जिन दूसरी टीम के बंदे पर अटैक करता है और वो बंदा जिन के अटैक से बच जाता है, तो जिन तुरंत ही उस पर दूसरा अटैक करता है, लेकिन वो बंदा पाइन स्पिरिट से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो जिन बार बार उस पर अटैक करने लगता है। तभी वो बंदा बहुत तेजी से घूमकर माइक की तरफ जाके उस पर अटैक करता है, लेकिन माइक उसके अटैक से बच जाता है और उस बंदे पर गोल्डन कोर रूट की एनर्जी इस्तेमाल करता है, जिसकी एनर्जी ह्यूमन डिवाइन स्टेज की थी, जिसकी वजह से वो बंदा नीचे गिर जाता है। तभी जिन उस बंदे पर अपनी वाटर टेक्निक से फिर से अटैक करता है, लेकिन उसका साथी उसे बचा लेता है, जिसके पास भी जिन की तरह गोल्डन वाटर स्पिरिट थी। इसके बाद जिन उस बंदे पे फिर से अटैक करता है, लेकिन जिन के अटैक का उस पे कुछ असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अपने साथी की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। ये देखकर जिन अपनी ग्रेट सन ओशन टेक्निक एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद जिन सील वाले बंदे पर अटैक करके उसकी सील ले लेता है, पर तभी दूसरा बंदा माइक से स्पिरिट लेने आगे बढ़ता है, पर जिन उसे अपने स्टोन्स की मदद से कैद कर देता है। इसके बाद वो दोनों उस राउंड को जीत जाते हैं। तभी वो दोनों बंदे कहते हैं कि हम दोनों की स्पिरिट इन दोनों से कम थी, इसलिए ये फेयर मैच नहीं था। तभी वॉल्टन बोलता है कि तो फिर मेरा स्टूडेंट भी इनके एकेडमी से एक बार लड़ लेगा। जिसके बाद वॉल्टन का स्टूडेंट, जो कि ह्यूमन हेवनली के 3rd टायर पे था, वो सील पेंडेंट पहनकर अकेला ही वहाँ आ जाता है और उसका लेवल बड़ा होने की वजह से वो जिन और माइक को अटैक करने का पहले मौका देता है। इधर हम जेनियान सेक्ट में सैनिक को देखते हैं, जो स्कॉट के सैनिकों को किसी भी हालत में पॉल पर अटैक करने वाले बंदे को ढूंढने को बोलते हैं। इस तरफ जिन वॉल्टन के स्टूडेंट पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो बंदा बड़े आसानी से जिन के अटैक्स को टैकल करके माइक की गोल्डन रूट शील्ड भी तोड़ देता है और उससे पेंडेंट लेने की कोशिश करता है। तभी जिन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिन को उठाकर फेंक देता है। ये देख के जिन अपनी लाइटिंग स्फीयर बाहर निकाल लेता है, तो वो बंदा भी लाइटिंग स्फीयर का इस्तेमाल करके जिन पर बहुत बुरी तरह भारी पड़ने लगता है, क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी थी। अब जिन उस लाइटनिंग स्फीयर को अंदर रख लेता है। तभी माइक एक फॉर्मेशन से वॉल्टन के स्टूडेंट को कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा टेलीपोर्ट होके माइक के पास आ जाता है और उसका पेंडेंट ले लेता है। पर तभी जिन भी बॉडी स्पीड टेक्निक से पेंडेंट हासिल कर लेता है। ये देखकर वॉल्टन बोलता है कि मेरे स्टूडेंट ने पहले पेंडेंट लिया है, इसलिए वही जीतना चाहिए। जिसपे जिन बोलता है कि बात पेंडेंट लेने की हुई थी, ये नहीं कि कौन पहले लेगा। जिसपे राजा बोलता है कि अब फैसला जिन और वॉल्टन के स्टूडेंट्स के आमने सामने मुकाबले से होगा। तो वो दोनों अपनी फाइट शुरू कर देते हैं, जहाँ वॉल्टन का स्टूडेंट जिन पर आसानी से दबाव बना रहा था और उसके हर अटैक से बचकर उसे फेंक देता है। साथ ही बोलता है कि तुम्हारे हर अटैक में कुछ न कुछ कमी है और तुम्हारा फाउंडेशन भी अनस्टेबल है। ये सुन के जिन को स्कॉट की याद आ जाती है और वो स्पिरिट एनर्जी से उस बंदे पे वार करता है, लेकिन वो बंदा उस अटैक से बचकर जिन का पेंडेंट ले लेता है। तो जिन तुरंत ही 2 फिंगर टेक्निक से दोनों पेंडेंट ही तोड़ देता है। ये देखकर वॉल्टन राजा से कहता है कि ये आपके कंपटीशन में क्या चल रहा है, जहाँ कोई भी कुछ भी कर रहा है, इसलिए आप इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दो। जिसपे राजा ऐसे करने लगता है, पर तभी वहाँ एंजेलिना आ जाती है और राजा से कहती है कि फादर, जिन नहीं हारा है, क्योंकि पेंडेंट को प्रोटेक्ट करना भी कंपटीशन का एक रूल था, इसलिए इनमें से कोई नहीं जीता। पर तभी जिन अपनी हार मान लेता है और वो वॉल्टन के स्टूडेंट को अपनी ओर से 2 सील स्टोन दे देता है। ये देखकर राजा बोलते हैं कि आज के मुकाबले में वॉल्टन का स्टूडेंट जीत गया है और अब हम कल मुकाबला करेंगे। आगे हम जेनियान हॉल के एक एल्डर को देखते हैं, जो सैनिकों के साथ मिलकर उसी जगह के पास में पॉल को इंजर्ट करने वाले को ढूंढ रहे थे, जिन्हें जिन और जैस्मिन भी देख लेते हैं। तो जिन बोलता है कि उसे जल्द से जल्द उसके दोस्त को ढूंढना पड़ेगा ताकि वो उसकी मदद कर सके। अब वो दोनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं, जहाँ आज सुबह वाले मैच के लिए जिन माफी मांगता है, पर जैस्मिन उस मैच के लिए उसे कुछ नहीं बोलती और जिन से पूछती है कि एंजेलिना तुम्हें कहाँ मिली थी। जिसपे जिन बोलता है कि मैं उससे बस एक ही बार मिला था। तभी वहाँ कुछ सैनिक आने लगते हैं, तो जिन जैस्मिन का मुंह बंद कर देता है। थोड़े समय बाद उन दोनों को बहुत ज्यादा एनर्जी दिखती है, तो वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ सामने वो बड़े आदमी को देखते हैं। तभी वहाँ पे एल्डर अपने साथियों के साथ आ जाता है और उस पे अटैक करवाता है, जिसपे
फिर बड़ा आदमी आराम से उन सैनिकों को मार देता है। जिस अटैक को देखकर जैस्मिन कहती है कि क्या ये तुम्हारा सच में दोस्त है, क्योंकि ये तो धर्मा बॉडी स्टेज पर है जिसमें कुछ खास कल्टीवेटर्स ही जाते हैं। इधर वो एल्डर बड़े आदमी से कहता है कि मेरे और साथी यहाँ आ रहे हैं, जिसके लिए बड़ा आदमी पहले से बिल्कुल तैयार था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।